ने इनको प्लाट पे प्लाट बनाते गए। आज उनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि आपने ना डाटा आपका ठीक है, तो आप इस पे ऐसा करें कि ऐसा प्लाट बनाएं जिसको हम पब्लिकेशन के लिए यूज़ करें, पब्लिकेशन रेडी प्लाट बनाएं। ठीक है, ऐसा प्लाट बनाएं जो हम पब्लिश के लिए, पब्लिकेशन के लिए इसको यूज़ कर सकें। तो कल मैंने, बल्कि परसों की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको क्लियर किया था कि जब हमने हाई क्वालिटी का प्लाट बनाना है तो हमने क्यू प्लाट यूज़ करना है, सॉरी जीजी प्लाट यूज़ करना है। हाई क्वालिटी के लिए जीजी प्लाट होता है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। तो यहाँ पे हमें ग्रामर यूज़ करनी है। अभी ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट लिखा हुआ है जो क्यू प्लाट का है। मैं यहाँ पे देखें, ये डाटे को उठा के ना यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। सॉरी सर, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है आपको। सॉरी सर, एक्चुअली वो सर की स्क्रीन क्लोज हुई है तो मैंने यहाँ से स्क्रीन ओपन की हुई थी, तो आई थिंक मेरे जहन में नहीं रहा। बहरहाल मैं स्टार्ट से आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास स्क्रिप्ट लिखा हुआ है ऑलरेडी एक, ये इस पर हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। होप कि ये तमाम पार्टिसिपेंट को ये वाला स्क्रिप्ट जो है ना ये क्लियर होगा, इसमें कोई इशू जो है वो अभी किसी पार्टिसिपेंट को नहीं आ रहा। एक मुझे मैसेज आया था जस्ट, जिनका स्पीशीज़ का इशू था, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे स्पीशीज़ का एस जो है ना वो स्मॉल लिखा हुआ था। क्योंकि ये केस सेंसिटिव है, स्पेलिंग आप इसमें मिस करेंगे तो भी एरर दे देगा। स्मॉल लेटर को आप कैपिटल लिखेंगे फिर भी एरर दे देगा, कैपिटल को आप स्मॉल लिखेंगे फिर भी ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, स्क्रिप्ट मैंने जो है ना ये क्यू प्लाट का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि यहाँ पे अगर मैं फाइकस को यहाँ से उठाऊँ ना, कॉपी करूँ या कट कर दूँ, कट किया, इसको मैंने यहाँ पे एंड पे लगा दिया जी ओम से पहले। ठीक है, और ये यहाँ से ये कॉमा ख़त्म कर दिया क्योंकि यहाँ पे कॉमा की ज़रूरत नहीं है। मैं इसको रन करता हूँ। आप भी इसको, अगर आपके पास एक कोड लिखा हुआ आ रहा है, स्क्रिप्ट आ रहा है, तो आप भी इसको कॉपी करके ना डाटे को सेंटर में ले जाएं। ठीक है, जी ओम से पहले। ये देखिए मेरे पास प्लॉट बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि डाटे को आप जहाँ पे भी लिखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्ट में ही डाटा लिखें। क्यू प्लॉट में, क्विक प्लॉट का मकसद ही यही है, जो जो चीज़ें आपके जहन में आ रही है ना फ़ौरन लिखते जाएं, आपका प्लॉट बन जाएगा। लेकिन जब हम जीजी प्लॉट यूज़ करेंगे, इसका नाम ही है ग्रामर ऑफ ग्राफिक्स। तो ग्रामर में अगर हम इंग्लिश ग्रामर में देखें, अगर हम वर्ब को जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख दें या सब्जेक्ट की जगह पे लिख दें और सेंटेंस हमारा जो है वो गलत हो जाएगा। सेम इसी तरह जब हम जीजी प्लॉट 2 यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमने 3 चीज़ें डिफ़ाइन करनी हैं। पहले जो तरतीब है इनकी, पहले डाटा, फिर मैपिंग और फिर ज्योमेट्री। ये 3 चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी ग्राफ में पढ़ा चुका हूँ। डाटा क्या होता है, मैपिंग क्या होती है और ज्योमेट्री क्या होती है। तो इन तीनों चीज़ों की सीक्वेंस पे रहना है। लेकिन क्यू प्लॉट में ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस में लेके चलें। आप पहले डाटा भी लिख सकते हैं, पहले एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये आपको डिफ़ाइन करना है, जो पहले लिखना है वो एक्स एक्सिस होगा, जो बाद में लिखना है वो वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अगर आपने सैपल लेंथ को आप पहले लिख लेते हैं और पेटल विड्थ को बाद में लिख लेते हैं, तो इट्स मीन कि सैपल लेंथ आपके पास एक्स एक्सिस है और बाद वाला आपके पास वाई एक्सिस है। तो इस पर भी परेशान नहीं हो जाना कि या कंफ्यूज नहीं हो जाना, हमें समझ नहीं आ रही। जस्ट इसको बस आप एक जहन में कंसेप्ट ये आपका मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्यू प्लॉट में आप किसी भी कोड को, ये जो है ना ये इतना कोड, ये कोड है। ठीक है,
ये जियोम इक्वल पॉइंट, ये एक कोड है, ठीक है, ये एक कोड है, ये छोटे छोटे कोड मिलके एक स्क्रिप्ट बना रहे हैं। ये COL इक्वल स्पीशीज़, ये एक कोड है, ठीक है। इसी तरह पीछे जियोम, ये कोड है। अब जियोम क्या है, ये ggplot का फंक्शन है, ggplot2 का एक फंक्शन है, यानी ggplot2 में ये काम कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बात समझाना चाह रहा था वो ये थी कि जब हम ggplot2 को यूज़ करेंगे तो यहाँ पे हमें इनकी तरतीब का ध्यान रखना पड़ना है। पहले डाटा, फिर मैपिंग और फिर जियोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे देखें, पहले मैंने मैपिंग कर दी, बाद में डाटा लिखा, फिर लिखा मैंने यहाँ पे जियोम या जियोमेट्री। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो चेंज है, जस्ट थोड़ा सा, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। चलते हैं। अब कल मैंने आपको बताया था कि मोबाइल के ऊपर जो हमने काम करना है ना, पहले हम उस ऐप को ओपन करते हैं। अगर मैं, बल्कि कल जो है ना डॉक्टर बिलाल साहब थे, तो इनके सुपरवाइज़र कहते हैं जी आपके क्लास फेलो हैं, उनको मैसेज करके आप ऑफिस बुलाएं। अब डॉक्टर बिलाल साहब के पास दो ऑप्शन है, एक क्विक और एक क्वालिटी का। अगर तो ये क्वालिटी का मैसेज भेजना चाहते हैं उनको, तो फिर ये व्हाट्सएप यूज़ करेंगे, उस पर टाइम लगेगा थोड़ा सा। हो सकता है जी ये पहले अपने और सुपरवाइज़र की सेल्फी बनाएं और फिर नीचे कमेंट लिखें कि आपको सुपरवाइज़र साहब याद कर रहे हैं, तो हम सब इकट्ठे बैठे हुए, आप जल्दी से ऑफिस आ जाएं, ठीक है। उसमें आपको टाइम लगेगा ना, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, पिक्चर जाएगी उनके पास, जो है वो पता चलेगा कि वाकई बैठे हुए हैं। दूसरा है सिंपल, आप सिम से मैसेज कर दें, वो क्विक फ़ौरन मैसेज पहुंच जाएगा। उसके लिए कोई आपको जो है वो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके मोबाइल में सिग्नल्स आ रहे हैं तो मैसेज जो है वो आपका वहाँ तक डिलीवर हो जाएगा। तो जिस तरह व्हाट्सएप की क्वालिटी कुछ बेहतर होती है ना, इसी तरह ggplot की क्वालिटी कुछ बेहतर होती है, उसको हम यूज़ करके हाई क्वालिटी प्लाट बना सकते हैं। तो अब चलते हैं प्लाट की तरफ। यानी जिस तरह हमने जिस ऐप के ऊपर काम करना है ना, उस ऐप को पहले ओपन करना है। जिस फंक्शन पे हमने काम करना है उस फंक्शन को हमने ओपन करना है। हमने क्यू प्लाट पे काम करना था, हमने क्यू प्लाट के फंक्शन को ओपन किया। अब हम ggplot पे काम करने जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पे स्टार्ट में क्या चीज़ ओपन करनी है, ggplot। स्टार्ट में आप लिखें ggplot, ggplot टाइप करें। ggplot टाइप करने के बाद ये आपके पास सजेशन आ गई है, ठीक है। ये देखें ggplot आगे दे रहा है जी, ये ggplot2, ये जितने ये सारे ggplot2 के फंक्शन हैं। तो मैं पहले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पहले को सिलेक्ट करने के बाद इसने मुझे जो है ना वो ब्रैकेट्स दे दिए हैं। अब ब्रैकेट्स में मैंने तरतीब से लिखना है, डाटा इक्वल फाइकस, एक कोड हो गया, यानी हमने एक बात उसको बता दी, जो डाटा है हमारा उसका नाम क्या है, फाइकस। नेक्स्ट मैपिंग, मैपिंग इक्वल एस्थेटिक। ये देखें, जैसे मैपिंग मैंने लिखा ना, मैपिंग के बाद इक्वल साइन और एस्थेटिक लिखा, तो उसने मुझे सजेशन दे दी। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एस्थेटिक को, और इसने जैसे ही मैंने एस्थेटिक को सिलेक्ट किया तो इसने मुझे दो ब्रैकेट्स जो है ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स और शो कर दी। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें। एस्थेटिक क्या होता है ये भी मैंने कल आपको समझाया था कि एस्थेटिक में हम ग्राफ को ना डेकोरेट करते हैं। जिस तरह हम मकान बनाने के बाद अपने मकान को कलर करते हैं, उसकी फिनिशिंग करते हैं। आप समझ रहे हैं कि एस्थेटिक मीन यहाँ पे फिनिशिंग करना, यानी ग्राफ को पॉलिश करना, ग्राफ की फिनिशिंग करना, इसको कलर अलाट करना, इसको डिफरेंट शेप्स देना, इसमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग करना, ये आता है एस्थेटिक में। एस्थेटिक के फंक्शन में ये चीज़ें की जाती हैं। यानी मैपिंग इक्वल एस्थेटिक, यानी एस्थेटिक यानी हम इसमें मैपिंग भी करेंगे और एस्थेटिक भी करेंगे। पहले हम एस्थेटिक में मैपिंग कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे लिखें एक्स इक्वल, सेम वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे ताकि हम एरर से बच सकें, फाइकस
डॉलर साइन, यहाँ से कोई एक चूज़ कर लें, पेटल विड्थ, फिर कॉमा, ये कोड हमने लिख लिया। अब वाई एक्सिस किसके बराबर है, वाई एक्सिस इक्वल फाइकस डॉलर साइन, हम यहाँ से सेपल लेंथ चूज़ कर लेते हैं, सेपल लेंथ। यहाँ तक स्क्रिप्ट काइंडली कंप्लीट कर लें। ये हमारे पास बन गई फर्स्ट लेयर। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर कहाँ पे बनेगी, थर्ड लेयर कहाँ पे बनेगी, है ना, ये क्वेश्चन है। क्योंकि जब एरर आता है ना तो अक्सर कहता है जी फर्स्ट लेयर। ये देखें, ये मेरे पास एक एरर शो हो रहा है, प्रॉब्लम वाइल अकरिंग कंप्यूटिंग एस्थेटिक, एरर अकर्ड इन दी फर्स्ट लेयर। ये देखें, ये हमें बता रहा है कि एरर कहाँ पे, फर्स्ट लेयर में। ये जो लेयर बनी है ना हमारे पास, ये वाली, ये फर्स्ट लेयर है। ये हमें, ये इसको कैसे पता चला कि ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। अब यहाँ तक अगर आपने कोड कंप्लीट कर लिया है, मुकम्मल कर लिया है, तो मैं आगे चलता हूँ। दो बातें हमने इसको बता दी हैं। देखें, मैं यहाँ पे अगेन टाइप कर देता हूँ, ये उस दिन मैंने आपको ग्राफ बना के भी दिखाया था। एक प्लॉट ड्रा करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 डाटा, नंबर 2 मैपिंग। मैपिंग में मैंने आपको बताया था कि एस्थेटिक भी आ जाता है, और फिर प्लस जियोम। जियोम भी मैंने आपको बताया था, जिस तरह लाइब्रेरी का मतलब होता है एक्टिवेट करना, तो जियोम का मतलब है यहाँ पे टाइप ऑफ ग्राफ। जियोम का मतलब क्या है, टाइप ऑफ ग्राफ, जियोमेट्री, शेप, जियोम टाइप ऑफ ग्राफ। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, टाइप ऑफ ग्राफ, यानी यहाँ पे हम ग्राफ की टाइप बना रहे हैं। ठीक हो गया। अब ये तीन चीज़ें हमने कंप्लीट करनी है, दो चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं, यानी हमने डाटा भी बता दिया और उसको मैपिंग भी कर दी। ठीक है, एस्थेटिक अभी हमने नहीं की इसकी, ये मैपिंग की है। यानी मैपिंग में हमने क्या बताया, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। अभी हमने इसकी एस्थेटिक नहीं की, इसकी जो है ना फॉर्मेटिंग नहीं की, इसकी जो है ब्यूटी में हमने कोई चीज़ ऐड नहीं की है, इसको कोई कलरिंग नहीं की। अब हम यहाँ पे सेकंड लेयर जनरेट कर रहे हैं। सेकंड लेयर में आ जाएगी इसकी शेप, प्लस का साइन, ये देखिए यहाँ पे प्लस का साइन। जैसे ही आप इसका प्लस का साइन ऐड करेंगे ना तो ये सेकंड लेयर शो स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ तक, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ तक अगर आप प्लॉट को रन करें, ग्राफ को रन करें, तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली यहाँ तक दो चीज़ें लिखें और ग्राफ को रन करें, तो आपके पास इस तरह ब्लैंक ग्राफ बनेगा। तमाम पार्टिसिपेंट के पास ब्लैंक ग्राफ बन चुके हैं। जो ब्लैंक ग्राफ बनने के बाद ये नीचे आपको ना कुछ वार्निंग्स दे रहे हैं। ये वार्निंग भी हमने कल समझी थी कि ये वार्निंग का मतलब क्या है। ये कह रहा है जी यूज़ ऑफ फाइकस डॉलर साइन इज़ डिस्कर्ज्ड। वो कह रहा है जी ये डॉलर साइन और फाइकस को यहाँ से डिलीट कर दें, यानी नीचे उसने दे दिया यूज़ पेटल विड्थ इंस्टेड। ठीक है, यानी नीचे उसने हमें गाइडलाइन दे दी है, इंस्ट्रक्शन दे दिए कि ऐसे आप उसको यूज़ करें। अब देखें, हमने, हमारा मेन पर्पस क्या था फाइकस और डॉलर साइन का यूज़ करने का, कि हम यहाँ से वेरिएबल्स के नाम नोट कर लें। हम यहाँ से वेरिएबल्स के नाम नोट कर लेते हैं, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। सेम यहाँ पे हम जो है वो फाइकस को और डॉलर साइन को डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम इसको रन करते हैं, इसको रन करने के बाद ये देखें कि अगेन हमारे पास जो है वो यहाँ पे ग्राफ बना और ब्लैंक बना। ठीक है, अब ये ब्लैंक ग्राफ क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने दो चीज़ें इसको दे दी हैं, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, वाई एक्सिस पे क्या रखना है। तीसरी चीज़ अभी हमने इसको नहीं बताई कि कौन सी टाइप का ग्राफ बनाना है, किस तरह का प्लॉट बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम तीसरी चीज़ ऐड करने लगे हैं,
काइंडली मुझे कन्फर्म कीजिएगा कि तमाम पार्टिसिपेंट के पास यहाँ तक ये वाला प्लॉट ड्रा हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पे सेकंड लेयर ऐड करने लगा हूँ, प्लस प्लस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे जियोम। अच्छा, वहाँ पे हम लिखते थे इक्वल, ये ऊपर देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है जियोम इक्वल, यहाँ पे हमने जियोम इक्वल नहीं लिखना। ये देखें ना, हर जिस तरह मोबाइल के अंदर हर मैसेंजर का एक अपना फंक्शन होता है ना, व्हाट्सएप का अपना रोल है, मैसेजेस का अपना रोल है, उसमें वो अपने हिसाब से चलता है, उसकी अपनी जो है वो रूल एंड रेगुलेशन है। मैसेंजर है, उसके अपने रूल एंड रेगुलेशन है। ये जो क्यू प्लॉट है वो उसको बनाने का, उसकी जो ग्रामर है थोड़ी डिफरेंट है, और जीजी प्लॉट की ग्रामर डिफरेंट है। अब देखें, जैसे मैंने जियोम लिखा ना तो उसने मुझे ऑप्शन दे दिया ये काफ़ी सारे, तो मैं इसमें से ड्रा कर लेता हूँ जियोम। पॉइंट ड्रा करते हैं पहले, यहाँ पे अंडरस्कोर, अंडरस्कोर के बाद आप यहाँ पे पी लिखें तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आ गए। पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, आपके पास एक और ब्रैकेट ओपन होगी। अब इस ब्रैकेट के अंदर हम जो कुछ लिखेंगे ना वो सेकंड लेयर होगी। अगर आपको एरर आता है कि एरर इन फर्स्ट लेयर, तो आपने ये प्लस से पीछे पीछे एरर ढूंढना है यहाँ पे। ठीक है, अगर वो आपको कहता है एरर इन सेकंड लेयर, तो आपने ये जियोम से आगे आगे एरर ढूंढना है। क्लियर है? अच्छा, अब हम इस कोड को रन करते हैं, अब देखें क्या होता है। अब देखें, सेम उसने हमें उसी तरह का प्लॉट बना के दे दिया। अब इस प्लॉट को थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए, यानी इसमें एस्थेटिक ऐड करने के लिए, ठीक है, पहले इसकी थोड़ी सी एस्थेटिक समझ लेते हैं, फिर हम जो है वो आगे चलते हैं। यानी अब ये जो है ना, आज कौन से पार्टिसिपेंट है हमारे पास, बिलाल साहब ही हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर बिलाल साहब जो है ना, ये अगेन आज इनका जो है ना, कल इन्होंने सेकंड असाइनमेंट कंप्लीट की थी। फर्स्ट डे इनको कहा गया सुपरवाइज़र की तरफ से फ़ाइल इंपोर्ट करें। सेकंड डे अगेन ये अपने सुपरवाइज़र के पास गए, तो इनके सुपरवाइज़र ने क्या किया, इनसे 5-7 ग्राफ बनवाए। आज अगेन वो अपने सुपरवाइज़र के पास गए हैं, तो उनके सुपरवाइज़र कहते हैं कि ठीक है, आपका डाटा ठीक है, आप ऐसा करें कि इसके ऊपर जो है ना पब्लिकेशन रेडी प्लॉट बना के लाएँ, ताकि हम इसको एक अच्छे जर्नल में पब्लिश कर सकें। अब डॉक्टर बिलाल साहब ने जो फंक्शन यूज़ करना है जी प्लॉट का, ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट इन्होंने लिख लिया सारा। अब ये बना के ना ये अपने सुपरवाइज़र के पास ले गए हैं। ठीक है, अब सेम इसी तरह का सिंपल, इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं कि आप ऐसा करें यार, ठीक है प्लॉट, आप ऐसा करें कि इसको ना स्पीशीज़ की बेस पे डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको स्पीशीज़ की बेस के ऊपर डिफ्रेंशिएट कर लें। आप कहते हैं ठीक है। अब आपको पता चल गया कि स्पीशीज़ की बेस पे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। हम आ जाते हैं एस्थेटिक में। अब यहाँ पे हम इसको कलर करने लगे हैं डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कोड यूज़ होगा COL, कलर। ये कल भी हमने पढ़ा था, कलर का जो नाम है COL, इसका मतलब क्या होता है, कलर। इक्वल, यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीशीज़। अब यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा एरर आएगा, मैं इसको रन करने लगा हूँ, देखें क्या एरर आता है। ये देखें, ये मुझे कह रहा है जी वाइल प्रॉब्लम कंप्यूटिंग एस्थेटिक। देखें, अभी मैंने एस्थेटिक ऐड किया ना इसमें, ये वाला स्पीशीज़ वाला, कहता है बाकी ठीक है। जब मैं एस्थेटिक को कंप्यूट करता हूँ, एस्थेटिक पे आता हूँ, तो एरर आ रहा है। क्या एरर है, अकर्ड इन द फर्स्ट लेयर। फर्स्ट लेयर मीन कि हमने ये प्लस से पीछे पीछे देखना है, यहाँ पे ढूंढना है क्या एरर है। ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड। हमने तो यहाँ पे स्पीशीज़ लिखा हुआ है, वो कह रहा है स्पीशीज़ नॉट फाउंड। हम अपने डाटे में देख लेते हैं, यहाँ पे स्पीशीज़ है, डाटे पे आके देखते हैं, यहाँ पे भी स्पीशीज़ है, लिखा हुआ है। फिर क्या इशू हो सकता है, फिर यहाँ पे इशू ये है
कि यहाँ पे जो मैंने पहले आपसे कहा था कि अपर केस और लोअर केस, एस यहाँ पे हमने कैपिटल बनाना है। क्या करना है? एस को कैपिटल करना है। मैंने यहाँ पे स्मॉल लिखा हुआ है, तो एस को कैपिटल करना है। जब हम इसको कैपिटल करेंगे तो हमारे पास ये प्लॉट ड्रा हो जाएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ जो है ना, ये जब आप में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो ऑलरेडी यूट्यूब में से या कहीं ना कहीं से देख के ना प्रोग्राम रन करने की कोशिश करते हैं, तो ये जस्ट छोटी छोटी गलतियाँ मिस्टेक की वजह से वो एरर को पढ़ नहीं पाते। एरर में दे रहा है वो स्पीशीज़ नॉट फाउंड। अब ये जो एरर, ये नोट कर लें कहीं, जब इस तरह का एरर आ जाए, आपके वेरिएबल का नाम वो शो करे कि नॉट फाउंड, ये वेरिएबल का नाम है ना स्पीशीज़। देखें हमारे पास 5 वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होते हैं? कॉलम। ये अगर देखें यहाँ पे, तो ये हमारे पास 5 वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 कॉलम हैं। तो आर की ज़ुबान में, स्टैट की ज़ुबान में कॉलम्स को वेरिएबल कहा जाता है। अगर हमारे पास ये कह रहा है जी आपके पास स्पीशीज़ नॉट फाउंड, स्पीशीज़ क्या है? हमारे पास वेरिएबल है, तो ये हमने फ़ौरन आगे पहले चेक करना है कि यहाँ पे स्पीशीज़ है। अगर है तो फिर स्पेलिंग चेक करना है, अगर स्पेलिंग भी ठीक है तो फिर आपने अपर और लोअर केस चेक करना है। तो इन तीनों में से कोई गलती होगी, तो जब वो आप स्पेलिंग ठीक करेंगे या अपर लोअर केस चेक करेंगे तो आपको जो है वो गलती वहाँ से फाइंड हो जाएगी और आप इसको करेक्ट करेंगे तो आपके पास कोड जो है वो रन हो जाएगा। अब बिलाल साहब जो है ना अगेन जाते हैं अपने सुपरवाइज़र के पास, और इनके सुपरवाइज़र कहते हैं ठीक है यार, आप प्लॉट तो बना लाएं, आप ऐसा करें कि इनका ना ये पॉइंट का साइज़ बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लाएं, मुझे नज़र नहीं आ रहे पॉइंट। ये देखें, वो जूम करके देखते हैं ऐसे, ये वो कहते हैं यार ये मुझे पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहे, इन पॉइंट का ना साइज़ थोड़ा बड़ा करके लाएं, ये तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। बिलाल साहब जो है ना, डॉक्टर बिलाल साहब आ जाते हैं वापस आर की लैब में। अब यहाँ पे मैंने आपको कल बताया था स्क्रिप्ट को ब्रेक करने का तरीका, ठीक है? तो आपने क्या करना है, प्लस के बाद एंटर करना है, एंटर का बटन प्रेस करना है, तो ये जो है कोड आपका ब्रेक होके नीचे आ जाएगा। ब्रेक करने के बाद आप इसको अगेन एक दफ़ा चेक कर लें कि ये रन कर रहा है, क्योंकि बाज़ का अगर ये गलत ब्रेक हो जाए तो ये रन नहीं करता, ठीक है? अगर ये रन कर रहा है इट्स मीन कि आपका कोड ठीक ब्रेक हुआ है, ये कंटिन्यूस है, यानी जस्ट वो लाइन से नीचे आ गया, ताकि आपको जो है ना वो ये स्क्रॉल लेफ़्ट या स्क्रॉल राइट ना करना पड़े। मेरे पास इसका प्लॉट नहीं बना, मैं दोबारा इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। कोड तो रन हो रहा है लेकिन प्लॉट नहीं बना। हाँ बन गया, ठीक है। इट्स मीन कि मैंने जो है ना इसको सही ब्रेक किया। सॉरी, वॉइस का इशू आया था बीच में कहीं। चलिए मैं इसे स्टेप दोबारा आपको रिवाइज कर देता हूँ। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि यहाँ से ना मैंने इसको स्क्रिप्ट को ब्रेक किया है। अगर मैं इसको वापस लेके आता हूँ उसी पोजीशन पे, तो अब ये देखें ये स्क्रिप्ट जो है ना वो आगे जा रहा है, तो मुझे ये स्क्रॉल जो है ना ये कभी लेफ़्ट करनी पड़ रही है। अगर इस तरफ से मैंने देखना है लेफ़्ट साइड से, तो मैं जो स्क्रिप्ट जो है वो इसको लेफ़्ट साइड पे कर रहा हूँ, कभी इसको राइट साइड पे कर रहा हूँ, ये कोड को पढ़ने के लिए। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप स्क्रिप्ट को यहाँ से ब्रेक कर लें, कॉमे के बाद ब्रेक कर लें, ठीक है, या प्लस साइन के बाद, प्लस साइन के बाद ब्रेक कर लें, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको 2 जगह से ब्रेक कर लिया, तो कोड ये छोटा हो गया, हमें छोटी सी स्क्रीन पे मुकम्मल कोड हम देख सकते हैं। अब इनके सुपरवाइज़र कह रहे हैं यार प्लॉट तो आपका अच्छा है, आप ऐसा करें कि इसका जो साइज़ इंक्रीज़ करके लाएं। अब साइज़ एक्चुअली हम आ जाते हैं जियोम पॉइंट पे, यहाँ पे
यहाँ पे हम साइज़ इंक्रीज़ करेंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं साइज़ इक्वल, यहाँ पे हम कर देते हैं 6। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। हाँ, अब ये देखें, ये प्लॉट जो है ना, ये बड़ा बड़ा हो गया। इसके साइज़ ग्राफ का देखें, सॉरी डॉट का, डॉट बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। अब तो बिलाल साहब कहते हैं कि अब तो ये सुपरवाइज़र को नज़र आने ही आने हैं अब, ठीक है। ये तो बहुत बड़े हो गए हैं। ये गेम सुपरवाइज़र साहब के पास जाते हैं, उनको चेक करवाते हैं, वो कहते हैं यार ये तो आपने बहुत बड़े कर लाए हैं, इनको थोड़ा सा ना कम करें इनका साइज़। आप यहाँ पे आते हैं, गेन 6 के बजाय यहाँ पे आप 4 कर लेते हैं, ठीक है। ये जब आप एक दो दफ़ा बनाएंगे, इनका साइज़ आगे पीछे करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 4 पे कितना ग्राफ शो हो रहा है, डॉट 5 पे कितना हो रहा है, तो आप उसके मुताबिक इसका साइज़ जो है ना वो एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, अब ये देखें कुछ बेहतर लग रहे हैं। देखें अब ठीक है ना, अब इनके सुपरवाइज़र को भी नज़र आ रहे हैं सही तरह से, और ये अच्छे भी लग रहे हैं। अब ये गेंद जाते हैं अपने सुपरवाइज़र साहब के पास, और इनके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं हाँ यार प्लॉट अब ठीक है, अब नज़र आ रहे हैं। आप ऐसा करें कि ये सारे डॉट डॉट हैं, इनको डिफरेंट शेप अलाट कर दें, यानी जो रेड है इसको कोई और शेप अलाट कर दें, तमाम के सर्कल ना हों, डिफरेंट शेप्स हों। डॉक्टर बिलाल साहब अगेन वापस आते हैं आर पे और एस्थेटिक में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आते हैं एस्थेटिक में, जहाँ पे हमने लिखा कलर इक्वल स्पीशीज़, इससे आगे यहाँ पे एक और कोड लिखते हैं शेप, SHAPE, शेप। शेप इक्वल, यानी शेप हमने किसकी बेस पे देनी है, स्पीशीज़ की बेस पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्पीशीज़। शेप इक्वल स्पीशीज़, और इसको रन करते हैं। आपके पास देखिए रन हो चुके हैं। काइंडली कंफर्म कीजिएगा कि ये आपके पास हो चुका है। मेरे पास कोड रन हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा, यानी डिफरेंट शेप्स अलाट हो चुकी हैं आपको। मैंने एक्चुअली जो है ना आर को अपडेट नहीं कर पाया, आज भी बिज़ी रहा, तो शायद इस वजह से मुझे ये एरर दे रहा है। बहरहाल आपके पास ये शेप जो है ना ये अलाट हो चुकी हैं। मैं इसको अगेन एक दफ़ा ट्राई करता हूँ तमाम कोड रन करके।
मेरे पास एक्चुअली स्क्रिप्ट रन हो रहा है। मैं एक दफ़ा हिस्ट्री इसकी डिलीट करके चलें। हाँ, ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि अब डिफरेंट शेप्स स्टार्ट हो गई हैं इनको, है ना। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं ऐसा करें कि ये 3 शेप स्टार्ट हो गई, सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, और साथ लीजेंड्स की लिस्ट भी बनी हुई है। यहाँ तक आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके सुपरवाइज़र साहब कहते हैं ऐसा करें कि इसका ना बैकग्राउंड चेंज करें, ये बहुत अजीब सा लग रहा है ना। ये बैकग्राउंड मुझे नहीं पसंद, इसका बैकग्राउंड चेंज करके लाएं। अब डॉक्टर बिलाल साहब अगेन आते हैं स्क्रिप्ट पे, ठीक है। इसी को कंटिन्यू करते हैं हम। मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ और यहाँ से अगेन ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसमें एक और प्लस ऐड कर लेते हैं। अब हम थर्ड लेयर बना ली हमने, यानी जितने हम प्लस ऐड करते जाएंगे उतनी लेयर्स ऐड होती जाएंगी इसमें। अब हम आ जाते हैं ये थर्ड लेयर पे, ये जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है ना आपको, इसको चेंज करना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे हम लिखते हैं थीम। देखें जैसे मैंने THEM लिखा ना तो इसने मुझे ऑप्शन दे दिए। देखें काफ़ी सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ क्लासिक। क्लासिक सेलेक्ट किया और इसको रन करते हैं। आपके पास चेक करें थीम चेंज हो गया। देखिए मेरे पास थीम चेंज हो चुका है इसका। ठीक है। अब अगेन आप क्लासिक को यहाँ से डिलीट करें, यहाँ से चेंज करें आप कर लें डार्क। ये अब थीम सारे जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, अभी आप आज आपकी लास्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को होगी अगेन, क्योंकि आपकी मंडे टू थर्सडे क्लासेस हैं। तो ये अपनी चीज़ें मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, वो आपने बार बार प्रैक्टिस करनी है उनके ऊपर, ताकि जो 3 दिन है इसमें आप चीज़ें भूल ना जाएँ, ठीक है। अगर मिनिमम आप जो है ना रोज़ आधा घंटा भी ये चीज़ें जस्ट रिवाइज़ कर लें तो ये आपके लिए इनफ होगा। अच्छा, ये मेरे पास अभी प्लॉट नहीं शो हो रहा, मतलब आप यहाँ पे अभी लिखें थीम, यहाँ पे लिखें अब मिनिमल कर लें, ठीक है। ये सारे थीम आपने चेक करने हैं और देखना है कि कौन सा थीम आपको सूट कर रहा है, कौन सा थीम ये पब्लिकेशन के लिए अच्छा है वो हम यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। आपके पास मिनिमल थीम आ चुका होगा। मेरे पास एक्चुअली ये नहीं शो कर रहा, मुझे कह रहा है जी अपडेट कर लें, तो आज मैं इसको अपडेट कर ही लेता हूँ। जी सर, ओके हो गया, मिनिमल थीम आ चुके हैं आपके पास। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, अब यहाँ पे एक और इशू है। हाँ, अच्छा, ये मेरे पास प्लॉट आ रहा है। यहाँ तो हमारे पास जो है ना वो सॉरी 3 स्पीशीज़ हैं, लेकिन जो रियल प्लॉट होता है वहाँ पे तो हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास यहाँ पे
10 स्पीशीज़ का डाटा है, तो आपके पास 10 ग्रुप बन जाएंगे इस तरह। तो वो एक प्लाट के ऊपर अगर आप ड्रा करें तो बहुत ही डेंस हो जाएंगे और अच्छे नहीं लगेंगे। अब यहाँ तक तो इनके सुपरवाइज़र ने ओके कर दिया। अब उनसे कहते हैं कि आप ऐसा करें, इस पे एक फंक्शन अप्लाई करें जिसका नाम है फेसिट रैप, यानी यहाँ पे एक और लेयर ऐड करें और इस पे फेसिट रैप, ये देखें जैसे मैंने फेस लिखा ना FACE फेस, तो यहाँ पे आ गया फेसिट रैप, ये 3rd नंबर पे मेरे पास। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, फेसिट रैप, ठीक है। फेसिट रैप को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप लिखें स्पीशीज़ और इसको रन करें। रन हो गया आपके पास। ये आप टाइप करें और इसको रन करें, देखें आपके पास क्या एरर आ रहा है। अब आप चेक करें कि स्पीशीज़ की स्पेलिंग ठीक है। अगर हम इसको स्पीशीज़ को डिलीट करके देखते हैं और इसको रन करते हैं, फिर भी इसने एरर दे दिया। हम स्पीशीज़ को स्ट्रिंग में लिख के देखते हैं। ये देखिए अब ये वर्क कर रहा है। अब इसने क्या किया कि हमारे डाटे के 3 ग्रुप बना दिए। अब 3 स्पीशीज़ है ना, तो मैं अगर इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ, फेसिट ट्रैप का मतलब है कि ये आपके डाटे की ग्रुपिंग कर देगा। ये देखिए, ठीक है, ये S1 अलग हो गया, ग्रुप बन गया, S2 का अलग और S3 का अलग से ग्रुप बन गया। अगर ये इसी तरह आपके पास 20-25 वेरिएबल हैं तो ये छोटे छोटे आपके सेपरेट जो है ना ये ग्रुप बन जाएंगे। ये कल हम जो है जब बार ग्राफ बना के चेक करेंगे ना या दूसरे प्लॉट्स बनाएंगे तो वहाँ पे ये आपको जो है जब हम इसको बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और अक्सर आपने जो है वो पेपर्स में भी देखा होगा इस तरह जो बार ग्राफ्स या जो हिस्टोग्राम्स होते हैं उनको इस तरह सेपरेट जो है ना हर वेरिएबल का अलग अलग जो है वो छोटा छोटा ग्राफ बना होता है ताकि वो डेंस ना हो और इजीली जो है वो रीडेबल हो। तो फेसिट ट्रैप का मतलब होता है ग्रुपिंग कर देना इसकी, ठीक है। ग्रुपिंग हमने किसकी बेस पे की, स्पीशीज़ की बेस के ऊपर। अब इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखनी है, ऐड करनी है, तो जस्ट हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखेंगे ताकि जो चीज़ें हम सीखें उन पे हमें कमांड हो। ये तमाम पार्टिसिपेंट के पास जहाँ तक ये डन हो चुके हैं,
यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक जो हमने पढ़ा है, जो ट्रेनिंग की है, तो काइंडली आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ तक जो है। ठीक हो गया। अच्छा चलें, 2-3 दिन की जो छोटी सी असाइनमेंट्स हैं वो आपकी नोट कर लें। स्क्रिप्ट आपने एक तो सेव कर लेना है। इसको सेव करने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि यहाँ पे ये बटन है एक सेव का ना, ये इस बटन के ऊपर क्लिक करें स्क्रीन नंबर 1 में, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप इसको, इस फाइल का नाम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस फाइल का आप नाम रख दें ggplot। सर जब आपने ना ब्रैकेट के अंदर किसी वेरिएबल का नाम लिखना है, यानी ओपनिंग ब्रैकेट हो और क्लोजिंग ब्रैकेट हो, ऊपर देखें अगर आपने ऊपर जहाँ पे लिखा है ना वहाँ पे जस्ट क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है स्पीशीज़ के गिर्द। यहाँ पे देखें जस्ट ओपनिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट है। यहाँ पे देखें ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। जब ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर किसी वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हम उसको इन्वर्टेड स्कामा में लिखेंगे। क्लियर है? ये इजाजुल हक साहब क्लियर है? हाँ, अगर तो ओपन है, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, एक हाँ, ये जो है ना, अगर तो आपके पास ओपनिंग ब्रैकेट में कब लिखना है, क्लोजिंग में कब लिखना है, देखें ये कोड है, फार्मूला है छोटा सा ना, जिसे हम कोड कहते हैं। इस कोड को आपने इस तरह लिखना है, ये फार्मूला है, ठीक है। और ये वाला कोड है फेसिट ट्रैप, जैसे मैंने देखा ना फेसिट ट्रैप लिखा यहाँ पे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। फेसिट ट्रैप, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ना, ये देखें, तो ये खुद ही मुझे इसने ब्रैकेट ओपन करके दे दी। इसने कहा जी अब जो कुछ आपने लिखना है ना ब्रैकेट के अंदर लिखना है। बात क्लियर है? लेकिन यहाँ पे देखें, ये जब मैंने कलर लिखा ना, ये देखें कलर, इसने मुझे यहाँ पे, मैं इस पर सिलेक्ट करूँ बेस, तो इसने मुझे ब्रैकेट दे दी। मैं अगर यहाँ पे ब्रैकेट में अब लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ ना स्पीशीज़ और इसको रन करता हूँ, ये देखिए अब रन नहीं हुआ है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर स्ट्रिंग लिख देता हूँ, क्योंकि अब ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स आ गई है ना, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पीशीज़, अब मैं इसको रन करता हूँ। अब ये कह रहा है जी मैट्रिक्स लाइक ऑब्जेक्ट इज़ रिक्वायर्ड एज आर्गूमेंट टू COL। अब इसको ये और भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा, सही है। तो इट्स मीन कि ये कोड जो है ये इसके मुताबिक नहीं बना हुआ। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं और जस्ट यहाँ पे इक्वल लिखते हैं और स्पीशीज़ लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और इसको रन कर देते हैं और ये रन हो जाएगा। यानी ये कोड ऑलरेडी जो प्रोग्रामर्स ने डेवलप किए हुए हैं, हमने वो कोड यहाँ पे ऐड करने हैं, उसमें अपना डाटा सेट ऐड करना है, उसको एडिट करना है। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। तो आज अभी हमारा जो बेसिक प्लॉट्स रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट की तरफ से मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर स्पीड थोड़ी इंक्रीज़ करें ना। तो अभी हमारा जो 13 बैच था उसमें भी ये मैसेजेस थे
तो उनको भी मैंने यही कहा कि सर क्योंकि इस बैच में बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू यूज़र हैं, कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब से इंटरनेट से देख के कुछ ना कुछ वो कर रहे थे, उनको एरर आ रहे थे लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी क्या करें ना, लेकिन वो उसमें थोड़ा बहुत जानते थे। लेकिन कुछ पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू यूज़र है ना, ज़ीरो से हैं, तो उनके लिए अगर हम स्पीड से चलें तो उनके लिए वो पिक करना मुश्किल होगा ना। तो इसीलिए देखें 20 से 25 दिन मैंने इसीलिए रखे हैं ताकि आप हर चीज़ जो है ना जो उसको पिक करके चलें, जो एरर आ रहे हैं उसको भी समझ के चलें और आहिस्ता आहिस्ता आप इसको जो है वो पिक करें। अगर आप इसको फ़ौरन मैं एक दिन में ये आपको अगर करवा सकता हूँ तो मैं आपको 2-3 घंटे में एक दिन में ही करवा दूँ, लेकिन फिर क्या होगा कि आपको कोई समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आप देखें ना, अभी एक हफ़्ता आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, आपको पता है कि मैंने यही चीज़ें रिवाइज़ करनी है, बार बार आपके पास एरर आएंगे, फिर आप उनको रेक्टिफाई करेंगे। जब आप उनको रेक्टिफाई करेंगे, असल चीज़ आपने जो सीखनी है वो एरर से सीखना है। बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो चीज़ आप एरर से सीखेंगे ना वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी। तो यहाँ पे हमें बहुत सारे एरर्स का सामना करना पड़ेगा। तो आज जो इस एरर का सामना करना पड़ा वो ऑब्जेक्ट स्पीशीज़ नॉट फाउंड मीन कि हमने अपने वेरिएबल्स पे देखना है आगे। ठीक है, इसी तरह और भी छोटे छोटे एरर्स आएंगे, वो भी जो हम साथ साथ सीखते जाएंगे। अच्छा, असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने इस ग्राफ को बिल्कुल सिंपल कर देना है। यहाँ पे साइज़ भी रिमूव कर देना, साइज़ में यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, बाकी तकरीबन ठीक है। अब आपने जस्ट यहाँ पे जियोम चेंज करना है, यहाँ पे जियोम पॉइंट है, हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको सेलेक्ट करके ना जियोम बॉक्स प्लॉट। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। अब ये फेसिट ट्रैप का कह रहा है कि यहाँ पे फेसिट ट्रैप फिट नहीं हो रहा उसमें, और आपने यहाँ पे स्पीशीज़ भी नहीं लिखी है, इसको मेंशन नहीं किया। ठीक है, देखें ना, उसने हमें खुद से गलती बता दी है कि एरर कहाँ पे है। देखें यहाँ से हमने स्पीशीज़ को डिलीट कर दिया है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्पीशीज़ और इसको रन करते हैं। जस्ट हमने यहाँ से एक ही वर्ड चेंज किया, बॉक्स प्लॉट। आपके पास आई थिंक बन चुका होगा। हाँ, ये देखिए मेरे पास जो है ना बॉक्स प्लॉट बन गया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये मैंने इसको फेसिट ट्रैप किया हुआ है। ठीक है, ये थीम जो है हमारे पास वो मिनिमल है। आप इस ग्राफ को बना के फिर इसका थीम चेंज करके देखें कौन सा थीम इसके ऊपर ज़्यादा फिट होता है, फिर उस थीम को अप्लाई करके आपने इसका हम क्लासिक करके देखते हैं कि क्लासिक जो है वो ज़्यादा सूट करता है पब्लिकेशन के लिए, जो ना बिल्कुल सिंपल सा होता है। आप चेक करें, मेरे पास आई थिंक ये आर स्लो हुआ बहुत। आपके पास कंप्लीट हो चुका है ये, क्लासिक करें तो क्लासिक आ गया, ठीक हो गया। हाँ, अब आप इसमें से अगर आप इसको फेसिट रैप को डिलीट करें, फेसिट रैप को अगर आप हाँ ये इमेज भी सर ने सेंड की है तो हाँ इन्होंने कोई और बैकग्राउंड लगा के चेक कर लिया है। ठीक है, तो आपके पास ये देखें अब ये डिफरेंट इसको अलॉट हो गए हैं, सॉरी ये व्हाट्सएप ग्रुप में है।
अच्छा, होप कि आपको जो है वो टास्क क्लियर हो गया होगा। एक तो आपने क्या करना है कि बॉक्स जो है ना जियोम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन, टास्क 1 आपने तमाम प्लाट बना के चेक करने हैं। ड्रा ऑल जियोम्स, ठीक है। जियोम के बाद अंडरस्कोर लिखेंगे तो आपके पास ये सारे ओपन हो जाएंगे। नंबर 2, फिर आपने क्या करना है, उस पर ना फेसिट रैप करके चेक करें, उसके जो है वो शेप चेंज करें, कलर चेंज करें, कलर जो है वो पेटल विड्थ की बेस पे करके चेक कर लें, सेपल लेंथ की बेस पे चेक करें क्या होता है, ठीक है। यानी ये हमारा जो है ना एक जिस तरह वो कहते हैं ना कि अगर आपने कंप्यूटर सीखना हो तो उसके बटन दबाते जाएं, उसको रन करते जाएं, हर चीज़ ओपन करके देखें उसमें क्या है। तो जब आप उस पर चला जितना ज़्यादा उसको यूज़ करेंगे, चलाएंगे, ये देखेंगे इसमें इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा, इसको ऐसे कर लें तो क्या होगा, फिर आप लर्निंग के प्रोसेस में आ जाते हैं। यानी अगर आपने यहाँ तक तो बना लिया, मैंने आपको सिखा दिया, अब आप ये सोचें कि सर यहाँ पे अगर स्पीशीज़ सर ने स्पीशीज़ की है, कलर की बेस जो है ना कलर इक्वल स्पीशीज़, तो हम यहाँ पे पेटल विड्थ कर लेते हैं। मैं यहाँ पे पेटल विड्थ कर लेता हूँ, कॉपी पेटल विड्थ कर दी यहाँ पे, ठीक है। अब देखें क्या होता है। ये मेरे पास शायद ना शो हो, आप यहाँ पे चेक करें पेटल विड्थ करके, कोड रन हो जाएगा, ठीक है। फिर सेपल विड्थ करके रन करके चेक कर लें, फिर देखें कि हमने 3 चीज़ें इस प्लॉट में की हैं शामिल, स्पीशीज़, पेटल विड्थ, सेपल लेंथ। अगर हम प्लॉट पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान ड्रा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम कर लें कलर इसको सेपल विड्थ की बेस पे, तो फिर क्या होता है, ये चीज़ें सारी इस पर ना प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें, ठीक है। जस्ट ये चीज़ें चेक करने के लिए, अगर मैं ये बटन दबाऊँ तो क्या होगा, ये बटन दबाऊँ तो क्या होगा, जब आप वो बटन प्रेस करेंगे फिर आपके उसको आउटपुट होंगे, तो फिर आप लर्निंग करेंगे ये बटन दबाने से ये काम हो रहा है, तो मुझे ये नहीं दबाना, ये मैंने गलत काम कर दिया, ठीक है। पहला काम तो ये हो गया कि आपने तमाम प्लॉट ड्रा करने। दूसरा, आपने इसके थीम चेंज करने हैं, सबके थीम चेंज करने की कोशिश करनी है, ठीक है। पहले उसको फेसिट रैप से पहले देखना है वो कैसा नज़र आता है, फिर फेसिट रैप के बाद आप देखें कि वो किस तरह का शो हो रहा है। यानी फेसिट रैप से पहले क्या था, फेसिट रैप के बाद क्या शो हो रहा है। सॉरी, थीम, यानी थीम चेंज करें। अब यहाँ पे आप बॉक्स प्लॉट पे आएँ तो देखें आप, अगर जियोम पे ना, तो आपके पास बेशुमार ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। ये देखें, ये सारे प्लॉट आपसे ड्रा नहीं होंगे। लाइक अगर मैं बार पे ड्रा करूँ ना इस पे, तो ये एरर दे देगा। मैं आप भी अगर बार पे क्लिक करें तो ये आपको एरर दे देगा, मे भी बन जाए, लेकिन ज़्यादा चांस है कि एरर दे देगा, ठीक है। ये कह रहा है जी फर्स्ट लेयर में इशू है आपके, सही है। इट्स मीन कि यहाँ पे कोई मसला है। जो प्लॉट आपसे ड्रा होता है ना वो आपने बनाना है, जो एरर दे दे उसको छोड़ दे। इसने एरर दे दिया ना, इसको छोड़ दिया। अब नेक्स्ट प्लॉट पे आ जाएं, ठीक है। जो जो प्लॉट आपसे बनता है ना उसको बनाएं। और अब यहाँ पे एक और प्लॉट है, वायोलिन, वायोलिन, ये वाला प्लॉट, ठीक है। इसको ड्रा करके देखते हैं बनता है कि नहीं। जस्ट ड्रा करके देखना, ठीक है। तो इसी तरह आपने तमाम ग्राफ के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, जितने भी ग्राफ हैं। जो बनता है उसको ग्रुप में शेयर कर दें, जो नहीं बन रहा ना उसको जस्ट इग्नोर कर दें, ठीक है। उसकी एक रीज़न है वो क्यों नहीं बन रहा, ठीक है। वो भी हम स्टेप बाय स्टेप क्लियर करेंगे कि इस टाइप का हमने ग्राफ बनाना है तो हमें किस तरह का डाटा चाहिए। ठीक हो गया। ओके सर, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।